गौजिन को शीना की डायरी से सब कुछ पता चल गया है। शीना ने उसके फियांसे बनने का नाटक क्यों किया, शीना गौजिन को परेशान क्यों करती रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि शीना को कैंसर है जिसे वो जल्द ही मर जाएगी। शीना ने डायरी में अभी तक ये नहीं लिखा है कि उसे कैंसर कभी हुआ ही नहीं था, बस डॉक्टर के फॉल्स रिपोर्ट के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। गौजिन बहुत ही घबरा गया है, उसे बुरा लग रहा है कि शीना को कैंसर है और वो अब मर जाएगी। गौजिन शीना से मिलने उसके घर जाता है, शीना वहाँ नहीं होती है। ओकी गौजिन को बताती है कि शीना कहाँ गई है मुझे भी नहीं पता है। फिर गौजिन जुनपाल के पास जाता है, उसे शीना की प्रेजेंट लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। लोकेशन चेक करने पे मालूम चलता है कि शीना इस वक्त गौजिन के ही कंपनी में गई है। शीना का सामान कंपनी में रह गया था जिसे लेने वो आज गई है। ऑफिस में फाइनली गौजिन को शीना मिल जाती है। गौजिन शीना को देखते ही उससे कहता है कि चलो हम एक दूसरे को डेट करते हैं। ये बात सुनकर तो शीना हैरान हो जाती है, उससे लगता है कि गौजिन मजाक कर रहा है। वो बोलती है कि आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान है, एक वीक से मैं कितनी ज्यादा डिस्ट्रेस और हर्ट थी ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपने तो बड़ी आसानी से 1 मिनट में मुझे काम से निकाल दिया था। आपके लिए सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी डेब्ट्स पे जल्दी पे कर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स ही क्यों ना बेचने पड़े। इस पे गौजिन हंस के कहता है कि अगर तुम्हें ऑर्गन्स बेचना ही है तो फिर मैं तुम्हारा दिल खरीदना चाहूंगा, इसलिए तुम मुझे डेट कर लो। शीना गौजिन को ना कह देती है क्योंकि उसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि नौ गौजिन उसे डेटिंग के लिए पूछ रहा है। घर जाकर भी शीना सारी रात इसी सदमे के कारण से नहीं सो पाती है। सुबह उसके पास गौजिन आता है। गौजिन कहता है कि प्लीज तुम काम पे चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेक्रेटरी बन के रहो। शीना का दिल तो पिघल रहा होता है, वो गौजिन के स्वीट बिहेवियर को देखकर अट्रैक्ट हो रही होती है, पर फिर भी वो जॉब पे आने से मना कर देती है। शीना को इस बात का बुरा लगा है कि गौजिन ने उसे बिना कुछ बोले ही काम से निकाल दिया था। उसने 1 वीक तक शीना से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। स्टडी गाइड के लीक होने से सैगी जानबूझ करके डिटेक्टिव्स को बुलाता है और मिसमा के पूरे टीम की इन्वेस्टिगेशन करता है। सैगी को तो ऑलरेडी मालूम है कि गाइड मिसमा ने ही लीक किया था, पर वो इस बात का फायदा उठाना चाह रहा है जिससे गौजिन को लोग गलत समझे। सैगी का प्लान है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवा के पूरे टीम के इमोशन को हर्ट करेगा और सबको बताएगा कि गौजिन ने ये सब करने को बोला है। गौजिन के लिए ऑफिस के इंटर्न्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। मिसमा भी सैगी के प्लान में उसका साथ दे रही होती है। वो अपने टीम मेंबर्स को गौजिन के खिलाफ भड़काती है और फिर सब लोग स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक इस कंडीशन पे बंद होगी जब गौजिन इनसे आकर के माफी मांगेगा। सैगी और मिसमा की चालाकी गौजिन भी समझ रहा होता है, बट उसे इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसका ध्यान अभी शीना की ही ओर है। गौजिन एक इंटर्न को बुलाकर कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांग लूं तो ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें शीना को कन्वेंस करके इस ऑफिस में वापस लाना होगा। इंटर्न शीना के पास जाकर रोने धोने लगता है। वो नाटक करके कहता है कि अगर आप कंपनी में वापस नहीं आएंगी तो बॉस हम सबको निकाल देंगे। इंटर्न के रिक्वेस्ट पे शीना को कंपनी आना ही पड़ता है। शीना के आने पे गौजिन अभी भी शीना को डेटिंग की बात बोलता है, पर शीना उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर वो जहाँ भी जाती है उसे अब हर जगह गौजिन ही दिखने लगता है। शीना सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर लौट रही होती है कि आज उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन गौजिन आ जाता है और उसे बचा लेता है। शीना की केयर करते हुए वो ऑफिस में सबको बोल देता है कि आप लोग अब से अपना ब्रेकफास्ट खुद ही लेने जाइए, इससे मेरी फियांसे के हाथ में पेन होता है तो अब से वो आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं लाएगी। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि गौजिन सच में शीना के लिए बहुत ही बदल गया है। इतना सब तो फिर भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसके बाद जो गौजिन करता है उसे देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गौजिन सबके सामने ही शीना की केयर करने लगता है। वो शीना के लिए न्यूट्रिशनल फूड की लाइन लगवा देता है। शीना को वो कोई भी हैवी सामान उठाने ही नहीं देता है। गौजिन ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अभी उसे यही लगता है कि शीना को कैंसर है। ऐसे कंडीशन में शीना का कुछ भी करना उसकी हेल्थ के लिए बुरा होगा, और टीचर्स को लगता है कि जरूर शीना प्रेग्नेंट है, इसलिए गौजिन कोई भी काम उसे करने नहीं दे रहा है। ये लोग शीना से जाकर के प्रेगनेंसी वाली बात पूछ भी लेते हैं और मिस्टर किम तो शीना को अपनी वाइफ से पूछ के प्रेगनेंसी की सप्लीमेंट गिफ्ट भी कर देते हैं। शीना को भी गौजिन पे गुस्सा आ जाता है। वो सप्लीमेंट देकर उसे कहती है कि आपको आज ऑफिस में मेरी केयर करने की जरूरत नहीं थी, आपके ये सब करने से लोग मुझे प्रेग्नेंट समझ रहे हैं। गौजिन बहुत हंसता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे डेट करो, पर तुम होगी मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। शीना को एक बार फिर से हैरानी होती है कि आखिर गौजिन मुझे ही डेट क्यों करना चाह रहा है, वो इतना डेस्परेट क्यों है। आज गौजिन शीना को ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाता है।
घर आने पे शीना देखती है कि सोहो और ओखी एक साथ बैठे हुए हैं। सोहो बताता है कि मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया है और अब से मैं सियोल में रह के एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनकर के शीना का टेम्पर हाई हो जाता है। शीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका भाई पढ़ाई छोड़ करके एक्टिंग के चक्कर में पड़े। वो गुस्से से सोहो को मारने लगती है और घर से भी भगा देती है। गौजिन भी अभी तक शीना के घर के बाहर ही होता है। वो सोहो को बाहर रहने नहीं देता है और अंदर लेकर आ जाता है, मगर गुस्से में शीना सोहो को देख के उसके मुंह पे पानी फेंकने के लिए मुड़ती है और पानी गलती से वो गौजिन के फेस पे ही फेंक देती है। बाद में शीना को रिग्रेट होता है तो वो खुद ही गौजिन के फेस से पानी पहुंच रही होती है, क्योंकि गौजिन पहली बार शीना के घर आया है और ऐसे डिसरिस्पेक्ट करके वो गौजिन को नहीं जाने दे सकती है। इतने में सोहो को ढूंढते हुए गांव से शीना के डैड और अंकल भी आ जाते हैं और गौजिन को यहाँ देखकर उन्हें लगता है कि गौजिन एंड शीना विदाउट शादी के हमें बिना बताए एक साथ रहते हैं। शीना समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। बट शीना के डैड तो इतने कूल है कि वो डांटने के बजाय कहते हैं कि अगर तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे तो फिर मेरे ग्रैंड सन्स इस दुनिया में कैसे आएंगे, इसलिए तुम दोनों का साथ में रहना जरूरी है। आज रात शीना के डैड गौजिन को यहीं पे रोक लेते हैं। सबके साथ गौजिन नीचे में सोता है और नींद न आने पे वो लेट नाइट तक शीना से चैटिंग करता है। वो शीना से कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, इसलिए मुझे इनके साथ रह करके अच्छा फील हो रहा है। शीना को भी गौजिन की ये बात बहुत पसंद आती है कि गौजिन उसके फैमिली को अपनी फैमिली समझ रहा है। अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग सोए हुए होते हैं तो शीना के डैड गौजिन को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वो गौजिन से खुल करके बात करते हैं कि मेरी डॉटर बहुत ही अच्छी है, उसके तरह हर कोई नहीं हो सकता है, तो प्लीज तुम भी कभी उसका साथ मत छोड़ना और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। गौजिन भी उन्हें कह देता है कि मैं लास्ट ब्रेथ तक शीना का साथ नहीं छोड़ूंगा। रात को गौजिन कैंसर की बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी ये रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो भी शीना को ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जा सके। गौजिन की ग्रैंडमदर को भी कैंसर था और इसकी वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी। गौजिन नहीं चाहता है कि शीना भी उसकी ग्रैंडमदर की तरह मर जाए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिससे शीना का कैंसर ठीक हो जाए। कंपनी में न्यू टीचर के रिक्वायरमेंट की अनाउंसमेंट होती है। शीना भी एक्साइटमेंट के साथ फॉर्म फिल करने जाती है, पर गौजिन उसके फॉर्म को रिजेक्ट करवा देता है क्योंकि शीना टीचिंग अभी नहीं कर सकती है। कैंसर की वजह से वो बहुत ही वीक होगी। शीना गौजिन से सवाल पूछती है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? टीचर बनना मेरा हमेशा से सपना रहा है और आप मेरे सपने को मुझसे दूर कर रहे हैं। गौजिन कहता है कि तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है तो तुम टीचर नहीं बन सकती हो। गौजिन की बातों से शीना बहुत ही उदास हो जाती है कि तभी सुयंग कॉल करके शीना को मिलने बुलाती है। सुयंग शीना को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए ऑफर देती है। ये वो इसलिए कर रही है क्योंकि किसी भी तरह से शीना गौजिन से दूर हो जाए। सैगी की बातों को सुनकर अब सुयंग को भी शीना फ्रॉड लगने लगी है। शीना की इन्वेस्टिगेशन वो अपने सेक्रेटरी से करवा रही है। शीना अभी हाँ नहीं बोलती है। शीना कंफ्यूज हो जाती है कि टीचर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना तो है और सुयंग मुझे ऑफर भी दे रही है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या गौजिन के इंस्टीट्यूट को छोड़कर मुझे सुयंग के पास आ जाना चाहिए? शीना गौजिन से काफी नाराज होती है। गुस्से में वो बोर्ड को रफ कर रही होती है कि गौजिन उसके पास आ जाता है। वो शीना को प्यार से समझाता है कि अगर तुम टीचर बन गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे साथ कौन रहेगा? मुझे डर लगता है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ करके चली जाओगी। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को फील कर रहे होते हैं और इस टाइम में दोनों के बीच किस हो जाती है। इसके बाद शीना को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि वो गौजिन से प्यार करती है। शीना गौजिन को डेटिंग के लिए भी अब हाँ कह देती है। डेटिंग के दौरान तो शीना और गौजिन एक साथ टाइम स्पेंड करने में लग जाते हैं। गौजिन शीना के हाथों में हाथ डालकर ऑफिस आता है और ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। फिर गौजिन शीना के लिए खुद से खाना बनाता है और दोनों एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। शीना बहुत ही खुश होती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। पर गौजिन अंदर से सैड होता है। उसे डर लग रहा है कि शीना के कैंसर का ट्रीटमेंट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। गौजिन ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब वो कंपनी को छोड़ देगा और शीना के ट्रीटमेंट के लिए वो उसके साथ अदर कंट्री चला जाएगा। अगले दिन शीना थोड़ी टायर्ड होती है तो गौजिन उसे देख करके घबरा जाता है। उसे लगता है कि कैंसर के कारण ही अब शीना कमजोर पड़ रही है। बाद में वो बोल देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैंसर है, ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो क्योंकि मैं टेंस ना हो जाऊँ। तुम अब डरो मत, हम साथ में मिलकर इसका सामना करेंगे। शीना गौजिन को समझाती है कि डायरी में जो भी लिखा था वो सही नहीं है, मुझे कैंसर नहीं हुआ है। शीना 1000 बार ये बात रिपीट करती है लेकिन गौजिन को लगता है कि शीना अभी भी उसे सच छुपाना चाह रही है। वो शीना की बात नहीं सुनता है। शीना गौजिन को यकीन दिलवाने के लिए उसी डॉक्टर के पास ले आती है जिसने फॉल्स रिपोर्ट दिया था और डॉक्टर के मुंह से रियलिटी
रियलिटी सुनने के बाद गॉर्जन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। वो शीना को बताता है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं कितना टेंस्ड हो गया था। हर वक्त मैं यही सोचता था कि तुम मर जाओगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। इन सब के बाद दोनों डेट पे जाते हैं और साथ में खाना खाना, घूमना फिरना एंड काफी सारी मस्ती भी होती है। नेक्स्ट डे गॉर्जन को मालूम चलता है कि मिस्टर गोंग अब गुड ऑफ एजुकेशन को छोड़ करके सुएंग के इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, क्योंकि सुएंग ने उन्हें बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। सुएंग खुद से ही मिस्टर गोंग को लेने के लिए आती है और गॉर्जन से मिलकर उसे कहती है कि अभी तो मैं मिस्टर गोंग को अपने इंस्टीट्यूट में हायर कर रही हूँ, क्या होगा जब शीना भी मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाएगी। गॉर्जन कहता है कि ऐसा करने का तुम सोचना भी मत, तुम अपने लिए दूसरों के सपने के साथ नहीं खेल सकती हो। सुएंग कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अपने इंस्टीट्यूट को बेस्ट बनाना कोई गलत काम नहीं है। मिस्टर पार को पता चलता है कि सुएंग गॉर्जन के इंस्टीट्यूट के टीचर को बेस्ट फैसिलिटी देकर अपने इंस्टीट्यूट में हायर करे जा रही है। उन्हें लगता है कि कल को अगर सुएंग ने मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स को भी चुरा लिया तो मैं तो लुट जाऊंगा। वो पहुंच जाते हैं सुएंग के पास और उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें गॉर्जन से रिवेंज ही लेना है तो लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर को तुम मत चुराना। और बातों ही बातों में अब वो सुएंग को गॉर्जन के बारे में बताते हैं कि उसका एक सीक्रेट है, उसे एमनेशिया है। और उसकी बातों से कभी कभी मुझे लगता है कि उसे एमनेशिया नहीं है, उसे सब कुछ याद है। ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सुएंग भी कंफ्यूज हो जाती है। उसे भी लगता है कि मिस्टर पार्क सच कह रहे हैं, कहीं सच में गॉर्जन एमनेशिया का नाटक तो नहीं कर रहा है। सुएंग अब गॉर्जन को कॉल करके उसे मिलने बुलाती है। गॉर्जन सुएंग के बुलाने पे उसे मिलने तो आता है, पर इस बार वो सुएंग को खुद ही बता देता है कि मुझे एमनेशिया नहीं है, मैं बस सब कुछ भूलने का दिखावा कर रहा हूँ। सुएंग को लगता है कि गॉर्जन उसके साथ ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि 12 साल से वो उससे नाराज है, लेकिन आज गॉर्जन सुएंग की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर देता है, ये बोलकर कि जब से मुझे शीना मिली है, मुझे उससे प्यार हुआ है, तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए बची खुची नफरत भी खत्म हो गई है। मुझे तुमसे प्यार भी नहीं है और जो कुछ भी हमारे बीच था वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ये सुनकर सुएंग को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि सच में गॉर्जन शीना से प्यार करता है। सुएंग से मिलने के बाद गॉर्जन शीना के पास जाता है क्योंकि वो शीना को बहुत मिस कर रहा होता है। शीना को तो अभी भी नहीं पता है कि गॉर्जन और सुएंग पास्ट में एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर अगली सुबह शीना गॉर्जन के लिए खुद से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके ऑफिस ले जाती है। ऑफिस में दोनों क्लोज होते हैं कि इन दोनों को ऐसे ऑफिस का इंटर्न देख लेता है, जिससे गॉर्जन को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट बेचारी शीना एक बार फिर से एम्बैरेस हो जाती है। सुएंग को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि गॉर्जन सच में मुझे भूलकर शीना से प्यार करने लगा है, इसलिए वो आज शीना से मिलती है और उसे खुद बता देती है कि मेरा पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि गॉर्जन है। साथ ही वो ये भी कहती है कि गॉर्जन तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। इन दोनों को यहाँ बातें करते हुए ओकी एंड सोहो भी देख लेते हैं। ओकी एंड सोहो का भी काफी दिनों से अफेयर चल रहा है जो कि शीना नहीं जानती है। सुएंग की बात से शीना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो सारी रात बस यही सोचती है कि क्या सच में गॉर्जन को आज भी सुएंग से प्यार है। सारी रात सोचने के बाद सुबह होते ही शीना सुएंग से मिलने जाती है। वो उसे बोलती है कि गॉर्जन का तुम पास्ट हो, मगर मैं गॉर्जन को बहुत ही लाइक करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पे सुएंग कहती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, एंड में मैं ही जीतूंगी, गॉर्जन मेरे पास ही आएगा। इधर ओकी गॉर्जन को बता देती है कि कल लेट नाइट शीना किसी लेडी से मिलने गई थी और बस उसी वक्त से शीना बहुत उदास है। गॉर्जन भी समझ जाता है कि हो ना हो कल रात शीना जरूर सुएंग से ही मिली है। वो सुएंग के ऑफिस जाता है और उसे कहता है कि तुम शीना से दूर रहो, उसे किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सुएंग तो गॉर्जन को शीना की इतनी परवाह करते देखकर इमोशनल हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैंने 12 साल पहले तुमसे दूर रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। 12 साल से मैं बस इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि कभी हम एक हो जाएंगे। गॉर्जन कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है और अच्छा यही होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। शीना अब गॉर्जन से बातें करना, उसके साथ घूमना फिरना सब बंद कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर बनने के लिए उसे अपने स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो हर वक्त बस टीचिंग की प्रैक्टिस में लगी होती है, जिससे गॉर्जन को लगता है कि शीना उससे प्यार व्यार नहीं करती है। वो सारा वक्त बस बिजी रहती है और मुझ पे ध्यान नहीं देती है। शीना की मेहनत को देखकर तो लग रहा है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो एक अच्छी टीचर बन के ही रहेगी। वीकेंड पे भी शीना बहुत बिजी होती है और गॉर्जन अपने घर में अकेला बैठ करके गुस्से में सोच रहा होता है कि जरूर शीना को कोई और मिल गया है, इसलिए वो वीकेंड पे भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। इसी वक्त डोरबेल बजती है और गॉर्जन एक्साइटेड हो जाता है कि जरूर शीना आई होगी, मगर शीना की जगह उसका भाई सोहो होता है। सोहो को गॉर्जन का लग्जूरियस घर देखने का बड़ा मन था, इसलिए वो बिना शीना एंड ओकी को बताए यहाँ आ गया है। घर की एक एक चीज को देखकर सोहो की आंखें फट रही होती है क्योंकि घर में सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है।
फिर सोहो ओकी को कॉल करके बता देता है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के पास हूँ। शीना भी ये बात सुन लेती है और वो सोहो की इस हरकत पे उसे पीटने के लिए गॉजिन के घर आ जाती है। गॉजिन तो सोचता है कि चलो सोहो के बहाने ही सही शीना एटलीस्ट मेरे पास तो आई। सोहो को भूख लग जाती है इसलिए ये लोग भी मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी ओकी शीना से पूछती है कि कल के डिनर पे तुम आ रही हो ना। शीना बोलती है कि बिल्कुल, कल के डिनर को मैं मिस कैसे कर सकती हूँ। ओकी शीना को बताती है कि डिनर पे ही सियोक भी आने वाला है। ही सियोक का नाम सुनते ही शीना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। गॉजिन इनकी बातों को सुनकर सोचता है कि हो ना हो ये ही सियोक जरूर कोई लड़का है और शायद यही शीना का फर्स्ट लव भी होगा जिसके बारे में शीना कभी भी खुल के मुझसे बात नहीं करती है। गॉजिन को इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि वो बिना बताए ही इनके डिनर पे भी पहुंच जाता है और वो शीना के फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए बहुत सारी महंगी डिश भी ऑर्डर कर देता है। लेकिन फनी बात ये होती है कि जिस ही सियोक से इनसिक्योर होकर गॉजिन यहाँ आया है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। ही सियोक एक लड़की है ये बात जानकर गॉजिन का तो मुंह देखने लायक होता है। फिर थोड़ी देर बाद गॉजिन यहाँ से चला जाता है ताकि शीना अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। जैसे ही शीना और उसकी फ्रेंड दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ से निकल रही होती है कि तभी एक लेडी की कार से शीना को चोट लगने वाली होती है। ओके उस लेडी को अपनी गलती के लिए शीना से माफी मांगने बोलती है तो उल्टा ओके को भला बुरा कहने लगती है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि सुयंग की एल्डर सिस्टर होती है। इनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है और शीना इन लोगों को शांत करवा रही होती है। ये लेडी गलती सही पर शीना को धक्का दे देती है। शीना को ऐसे गिरते हुए गॉजिन भी यहाँ देख लेता है। वो आकर शीना को यहाँ से ले जाता है। उसे सुयंग और उसकी सिस्टर पे बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है पर वो इस मैटर पे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझता है। शीना को वो समझाता है कि जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, तुम बस आज अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। फिर शीना तो यहाँ से चली जाती है पर गॉजिन के पास सुयंग आती है। गॉजिन सुयंग को इग्नोर करके जाने लगता है लेकिन सुयंग गॉजिन को रो करके कहने लगती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। इस बार गॉजिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा जब मन हुआ तुम मेरे लाइफ से चली गई और आज तुम वापस आई है तो क्या मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमसे आज भी प्यार कर लूँ। ये सब बोलकर गॉजिन जाने लगता है तो सुयंग उसे बोलती है कि अगर आज तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सैगी ने मिस मा को गुड एजुकेशन के फॉल्स टैक्स रिपोर्ट्स दिखाए हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गॉजिन कंपनी के टैक्सेस कभी भी पे नहीं करता है जो कि इलीगल है और बहुत ही बड़ा क्राइम भी। वो मिस मा से इस रिपोर्ट को रिवील करने की बात बोलता है ये कहकर कि इससे हम कंपनी का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं और गॉजिन के ना होने से आप यहाँ के मैथ्स टीचर बन जाएंगी। सैगी की बातों में मिस मा आ जाती है और वो इस रिपोर्ट को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पब्लिक कर देती है। साथ ही वो ये भी ब्लेम लगाती है गॉजिन पे कि वो कंपनी में सबको डराता धमकाता रहता है, वो सीईओ की पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सही बंदा नहीं है। इन सब से गॉजिन की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाती है। लोग गॉजिन को बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिजाइन देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जिस गॉजिन के लोग फैन हुआ करते थे आज उसे सिर्फ हेट मिल रहा है। लोगों को ये भी यकीन हो गया है कि सच में गॉजिन एक फ्रॉड है। एक तरफ तो सैगी ने मिस मा के जरिए गॉजिन की रेपुटेशन खराब करवा ही दी है, दूसरी तरफ वो गोटॉप के सारे शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करके गॉजिन को गोट ऑफ एजुकेशन से डिसमिस करने की प्लानिंग भी बना रहा है। और अगर टोटल शेयर होल्डर्स में से 2/3 ने गॉजिन के अगेंस्ट वोट कर दिया तो सच में गॉजिन गोट ऑफ एजुकेशन का सीईओ नहीं रहेगा। देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या सैगी का प्लान पूरा हो पाता है या नहीं। जो भी कुछ हो रहा है उससे गॉजिन थोड़ा परेशान हो गया है। उसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही है कि इन सब से शीना बहुत ही घबराई होगी। लोग मुझे जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उसे देख करके शीना को बहुत ही बुरा लग रहा होगा। बट शीना जिसने गॉजिन के चंडालपंथी को काफी दिनों तक हैंडल किया है वो इन सब से क्यों डरेगी। वो तो उल्टा गॉजिन से कह देती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन साथ मिलकर के निकाल लेंगे। कंपनी के सारे शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और यहाँ हमें मिस्टर पार्क भी दिखाई देते हैं। दरअसल मिस्टर पार्क के गोट ऑफ एजुकेशन में 3% शेयर्स हैं जो आज तक किसी को भी नहीं पता था। ये शेयर्स उन्होंने किसी और के नाम पे खरीद रखा था। गॉजिन की डिसमिसल की वोटिंग अब शुरू होती है लेकिन जैसा सैगी चाहता था वैसा नहीं हो पाता है। मेरा मतलब है उसके काफी मेहनत करने पर भी 2/3 मेजोरिटी गॉजिन के अगेंस्ट नहीं होती है और इसमें से मिस्टर पार्क भी होते हैं, उन्होंने भी गॉजिन के खिलाफ वोट नहीं डाला था। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।